कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को, मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं, मैं क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आई। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। दूसरा विषय, मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जी महिला है, इस पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम कर रही होंगी। लेकिन जब मैंने अपने मंत्रालय से पूरा विषय मंगवाया तो आप कल्पना करिए, वर्ष 2014 के पहले इस प्रदेश में आवास कितने बने थे, और आज मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद लगभग 45 लाख मकान हमने दिए हैं। यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती और इनके यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास थे, ये 45 लाख तो हमने मकान दिए। इंदिरा आवास 10,21,000 वो अपूर्ण घर हमने पूर्ण किए। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ छलावा नहीं करने देंगे। आज यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती, एक दूसरा विभाग मेरे पास है जिसमें प्रधानमंत्री अन्न योजना लागू की गई। कोविड के समय से लेकर के अभी तक लगभग इस राज्य में लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ 2 लाख है, और ये अन्न फ्री हम लोग दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रही है, जिसमें राज्य सरकार को 39,71,000 टन आवंटित किया गया। यदि पक्षपात करना होता तो इसका भी पैसा हम रोक सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी जी की सरकार किस हद तक जाएगी। मैं संत हूं, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूं। जिस तरह से महुआ मित्रा ने मेरे को झूठ बोला, आप लोग जिस इशू को लेकर के गए थे क्यों नहीं बात किया, क्यों नहीं मेरे ऑफिस में आप अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए, क्यों? हमारे यहां कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस प्रदेश में घोटाला हुआ, मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ।